નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે આપણે પાઠ 2 ચાંદો પાણીમાં કોરો કટ આ પાઠમાં ટેક્સ્ટબુકની આગળની એક્ટિવિટી છે તેની સમજૂતી કરવાના છે તો આપ સૌએ ટેક્સ્ટબુકમાં પેજ નંબર 19 એટલે કે 19 પર ધ્યાન આપવાનું છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે અહીંથી એક્ટિવિટીની સમજૂતી કરવાના છે સાચું કે ખોટું સહી યા ગલત સાચું હોય તો હસતા પર खरू करो मोढेथी साचू साचू हसो खोटू हो तो रड़ता पर खरानी निशानी करो અને मोढेथी खोटू खोटू रड़ो तो यहाँ हमें क्या दिया है तो सही हो तो हंसते पे मतलब कि जो हैप्पी वाला चेहरा दिया है ना इमोजी दिया है तो वहाँ हमें क्या करना है सही की जो राइट है ना उसकी निशानी करनी है और सच सच हंसना है ओके और गलत हो तो वहाँ हमें सैड पे क्या करना है राइट की सिंबल करना है ओके और गलत गलत रोना है तो देखो यहाँ ट्रू एंड फॉल्स दिया गया है पहलू वाक्य बच्चा एक बीजानी पूछड़ी खेचवानी रमत रमता हता तो हमें क्या पूछा गया है कि जो बच्चे थे ना एक दूसरे की पूछ खींचने वाली गेम जो थी मतलब कि खेल खेलते थे तो हाँ एक दूसरे की पूछ खींच के भाग जाते थे ना तो यहाँ आएगा स्माइली पे ओके तो यहाँ राइट आएगा बीजो वांदरा झाड़ पन्ना खट्टा फलों खाता था जो बंदर थे वो पेड़ के खट्टे फल खाते थे तो खट्टे फल खाते थे नहीं ना तो यहाँ गलत आएगा ना आएगा ओके क्यों ना आएगा क्योंकि वो तो मीठे फल खाते थे खट्टा फल तो नहीं खाते थे है ना पेज फेरवजो पेज नंबर 20 जो तीजू वाक्य तड़ावना पानी में चांदानो परछायो दिखातो हतो जो तालाब था उसमें पानी था और पानी में चांदा मामा की परछाई दिख रही थी तो हाँ चांदा मामा की क्या दिख रही थी परछाई दिख रही थी ना तो हाँ यहाँ राइट करना है आपको स्माइली पे ओके जो चौथुं वाक्य चांदो धबाक दईने पानी में पड़ियो जो चांदा मामा है वो धबाक करके पानी में गिरा तो ये तो रॉन्ग आएगा क्यों रॉन्ग आएगा क्योंकि यहाँ आपको साइड पे रॉन्ग मतलब कि राइट की सिंबल करना है और यहाँ ना लिखना है क्यों ना आएगा क्योंकि चांदा मामा थोड़ी पानी में गिरे थे वो कौन गिरे थे बंदरों के बच्चे गिरे थे पांचमું वाक्य चांदानी बाहर काढ़वा બધા बच्चा दौड़ी આવ્યા मतलब कि चांदा मामा को बाहर निकालने के लिए सब बच्चे दौड़ के आए बराबर तो क्या आएगा हाँ आएगा क्यों हाँ आएगा क्योंकि सब बच्चे दौड़ के गए थे ना तो यहाँ हाँ आएगा यहाँ स्माइली है हाँ तो आपको इस बात का ध्यान रखना है यहाँ स्माइली है तो यहाँ हाँ आएगा छठું वाक्य जो पानी में चांदा जेवी रोटली पड़ेली हती पानी में चांदा मामा जैसी रोटी पड़ी थी तो रोटी पड़ी थी तो तालाब के पानी में नहीं ना आएगा क्यों ना आएगा क्योंकि तालाब में तो चांदा मामा की परछाई दिख रही थी तो रोटी थोड़ी गिरी थी तो यहाँ भी रॉन्ग आएगा ना उससे हवे जो आगळनी एक्टिविटी शब्दों वाचो यहाँ देखो विद्यार्थी मित्रों शब्द हमें दिए गए तो हमें रीडिंग करना है जे शब्दों मात्र वार्ता में आवता होय तेनी आगळ वा तो यहाँ जो शब्द हमें दिए गए ना वो कहानी में वार्ता मतलब कहानी में आते हो वहां वा मतलब कि कहानी होता है वार्ता मतलब वार्ता होता है तो यहाँ जो शब्द दिए हैं जो खाली कहानी में आते हैं तो वहां वा लिखना है जे मात्र चित्र में देखातो हो त्या ची लखवानो और जो शब्द हमें यहाँ दिए गए हैं वो चित्र में खाली दिखता है तो वहां हमें ची लिखना है जे वार्ता अने चित्र बने में होय तेनी आगळ वाची लखो ते शब्द परथी वाक्य लखो और दोनों कहानी में भी आते हैं और चित्र में भी ये शब्द आते हैं तो वहां वा और ची लिखना है और फिर जो शब्द है उसके हमें सेंटेंस भी बनाना है तो जो पहलो शब्द झाड़ तो झाड़ कहानी में भी आ रहा है और चित्र में भी हमें दिखाई दे रहा है तो वाची दोनों आएगा तो अब हम सेंटेंस बनाएंगे बगीचा में घना झाड़ छे यहाँ तो हमें एग्जाम्पल दिया है कि बगीचा में घना झाड़ छे बगीचे में मतलब कि गार्डन में बहुत सारे पेड़ है जो बीजो शब्द शांत तो शांत तो खाली कहानी में आ रहा है वार्ता में ही आ रहा है कहानी में आ रहा है तो यहाँ आपको चित्र में तो नहीं पता चलेगा तो यहाँ हमें वाई लिखना है ओके तो अब हमें सेंटेंस बनाएंगे बधा बाळको शांत बैठा सब बच्चे शांत बैठे ओके
तीसरा शब्द जंगल, क्या दिया है? जंगल। तो जंगल बातचीत में भी आ रहा है, मतलब कि सॉरी वार्ता में भी आ रहा है और चित्र में भी आ रहा है। तो हम दोनों जगह पे देख सकते हैं। ओके, देखो यहाँ जंगल कहानी में भी आया और चित्र में भी हमें जंगल का चित्र दिख रहा है। ओके, तो यहाँ क्या आएगा? दोनों, वा और ची दोनों आएगा। तो एक सेंटेंस बनाएंगे, एक घणो मोटू जंगल है। तो एक घना सा जंगल था, मतलब कि एक बड़ा सा जंगल था। चौथो वाक्य जो वांद्रू, क्या दिया है? वांद्रू शब्द दिया है। तो कहानी में भी आ रहा है, चित्र में भी आ रहा है ना। तो अब हम सेंटेंस बनाएंगे कि झाड़नी डाड़ी पर एक वांद्रो लटकतु हतु। पेड़ की डाली पे एक जो बंदर का बच्चा होता है वो लटक रहा था, है ना। अभी जो पांचवा शब्द पानी, पानी कहानी में भी आ रहा है और क्या आ रहा है? चित्र में भी आ रहा है ना। तो अब हम लिखेंगे सेंटेंस, जग में थोड़ू पानी छे। जग में थोड़ा पानी है। छठा शब्द डाड़ी, क्या दिया है? डाली। तो डाड़ी कहानी में भी आ रहा है और चित्र में भी आ रहा है। तो सेंटेंस बनाएंगे, झाड़नी डाड़ी पर वांदरा बैठा था। पेड़ की डाली पर बंदर बैठे थे। सातवां शब्द थर्ड। ओके, इसको थर्ड बोला जाता है विद्यार्थी मित्रों, थर्ड, है ना। तो थर्ड खाली चित्र में ही हमें दिखाई दे रहा है, कहानी में नहीं दिया है। तो हम लिखेंगे सेंटेंस, झाड़ने थर्ड होवे छे। पेड़ को थर्ड होता है। आठवां शब्द आवाज। तो आवाज हमें खाली कहानी में ही, मतलब कि वर्ड है वाह। ओके, कहानी में ही ये वर्ड आवाज दिया गया है। तो सेंटेंस बनाएंगे, मने कोईक नो आवाज संभळायो। मुझे किसी की आवाज सुनाई दी। नौमो शब्द विचार। तो विचार ये भी कहानी में ही आएगा। ओके, चित्र में तो बताया नहीं जाएगा। तो हवे सेंटेंस बनसे, मने घणा विचार आवे छे। मुझे बहुत सारे विचार आते हैं। 10वां शब्द पूछड़ी, क्या दिया है? पूछ, पूछड़ी मतलब पूछ। तो वो कहानी में भी बता रहा है और चित्र में भी बता रहा है। तो हम लिखेंगे सेंटेंस, हाथी नी पूछड़ी टूकी होय छे। जो हाथी होता है ना, उसकी पूछ कैसी होती है? शॉर्ट होती है। હવે જો વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળ પેજ નંબર 21, અહીં ધ્યાન આપજો, वाक्यों वार्ता मुजबनो क्रम आपो। तो यहाँ हमें सेंटेंस दिए गए हैं, तो कहानी के अनुसार हमें उसको नंबर देने हैं। जो हमने चांदो पकड़ियो कहानी की समझौती की थी ना, तो वो कहानी में जो सेंटेंस पहले आता है वो सेंटेंस हमें नंबर देके करना है। तो कौन सा पहला सेंटेंस आएगा? वांदरा झाड़ पर कूदाकूद अने होपाहोप करता हता। तो ये फर्स्ट नंबर का सेंटेंस आएगा। बीजा नंबरનું सेंटेंस આ આવશે કે એક વાંદરાએ તળાવમાં ચાનાનો પડછાયો જોયો, मतलब कि एक बंदर ने तालाब के पानी में चाना मामा की परछाई देखी। थर्ड सेंटेंस आएगा, બધાએ તળાવમાંથી ચાંદો બહાર કાઢવાનું નક્કી કર્યું। ચોથું વાક્ય આવશે, બધા એક પછી એકની પૂંછડી પકડીને તળાવમાં લટક્યા। પાંચમું વાક્ય આવશે કે તળાવમાંથી ચાંદો પકડાયો નહીં। छठ्ठू वाक्य आवश्य के पहला वांदराना हाथमांथी डाळखी छटकी गई। અને સાતમું વાક્ય આવશે કે બધા વાંદરા ધબાક કરીને नीचे पड़िया। तो यहाँ इस तरह कहानी कौन सी लाइन पहले आती है वो हमने बताया। ओके, अब आगे देखो, आगे की एक्टिविटी, टपका जोड़ी પડછાયો पूरो करो અને रंग पूरो। तो यहाँ देखो विद्यार्थी मित्रों, आपको इतने पार्ट में क्या करना है, देखो यहाँ कलर करना है और नीचे का जो पार्ट्स है ना, यहाँ आपको क्या करना है, आपको डॉट डॉट दिए होगे, टप का मतलब कि डॉट डॉट दिए होगे, तो आपको डॉट डॉट को भर के जो चित्र ऊपर है ना वही आपको सेम टपका करके जोड़ जोड़ के आपको यहाँ बना देना है। इस तरह आपको पिक्चर बनाना है और फिर दोनों ऊपर नीचे सेम ही कलर करने हैं, रंग भरने हैं। ये दोनों आपको ज्वाइंट कर करके करना है। ओके, यहाँ देखो पेड़ है तो यहाँ भी पेड़ ही होना चाहिए, यहाँ हाथी है तो हाथी का बच्चा है तो आपको यहाँ भी हाथी का बच्चा ही बनाना होगा। ओके, और यहाँ कोकोनट ट्री है तो यहाँ भी आपको कोकोनट ट्री ही बनानी होगी। इस तरह क्या करना है कि ऊपर की जो परछाई वो मतलब कि ऊपर का जो है असली वो आपको नीचे परछाई के रूप में बताना है। ओके, इस तरह आपको क्या करना है, ये चित्र खत्म करना है। अब आगे की एक्टिविटी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझौती करेंगे। थैंक यू।